थैंक यू अपेक्षा। सबसे पहले मैं यहाँ आए तमाम लोगों का उमर की यकजहती में जमा होने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज उमर को गिरफ्तार हुए पूरे 2 साल हो गए हैं और वो 2 साल पहले का दिन मेरी आंखों में बार बार घूम रहा है सुबह से। ये 2 साल हमारे लिए और उमर और जो सलाखों के पीछे हैं उनके लिए जिस तरह गुजरा है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तसव्वुर करें, और मैं बार बार उमर से पूछती भी हूँ, जब भी मेरी वीकली उनसे बात होती है तो मैं वहाँ के अंदर के हालात के बारे में बराबर उनसे पूछती हूँ। उनका एक छोटा सा सेल है, बिल्कुल मुख्तसर सा, जिसमें वो रहते हैं। और ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जिसके सामने ताला लगा हुआ हो और चाबी किसी और के पास हो, तो हम खुद तसव्वुर कर सकते हैं कि कितना क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता होगा, कितनी शुरू में क्या और अभी भी क्या, किस तरह की घबराहट होती होगी। लेकिन उमर जो है वो पूरी हिम्मत के साथ इन सारी मुश्किलात का मुकाबला कर रहे हैं। जितने लीगल एस्पेक्ट हैं, जो उनके ख़िलाफ़ FIR है, जो चार्जेस हैं, वो हम अभी सुन भी चुके हैं और हम सबको मालूम है। लेकिन जब मेरी बात उनसे होती है तो जो पर्सनली मैं जो मेरी उनसे गुफ्तगू है, मैं चाह रही थी कि वो कुछ आपके सामने रखूं। मैं अक्सर व बेशतर उनसे पूछती हूँ कि क्या खाया, हालांकि उमर के दोस्त सभी जानते हैं कि उमर को खाने पीने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जाहिर है कि वो जेल का जो खाना है उससे दिल दुखता है ये सुनकर के उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया। कुछ महीने पहले कोर्ट में हेयरिंग थी और मैं उमर से मुलाकात के लिए गई थी और हस्बे मामूल मैंने उनसे यही सवाल किया कि कुछ खाकर आए थे, क्योंकि मुझे मालूम है कि उमर बहुत आसानी से कोई चीज़ खाना नहीं पसंद करते, जल्दी मतलब नहीं। तो कहने लगे कि नहीं, मैं जाने के बाद खा लूँगा। और उस दिन की हालत ऐसी थी कि उनको जेल से जिस गाड़ी में लाया जाता है, ट्रक या वैन, अब से 2 महीने पहले और ज़्यादा शिद्दत की गर्मी थी और उनको ये कहकर उसमें से उतारा नहीं गया था कि नीचे जहाँ रखा जाता है अदालत में वहाँ जगह नहीं है, और उसी में कई घंटे उसी के अंदर रखा गया था। वो ऐसा मौसम था कि गाड़ी में बैठते ही ये फील हो रहा है कि अभी AC काम ही नहीं कर रहा है। उस वक्त वो पूरा लोहे का समझिए जाल, जिसमें जो गाड़ी मैं इससे पहले हमेशा देखा करती थी, पुलिस की वैन, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि जो पीछे का दरवाज़ा है उसमें दाखिल होने के बाद भी एक और दरवाज़ा है और उसके अंदर भी पार्टीशंस हैं जिनको लॉक करके अलग अलग उनको सेपरेट करके रखा जाता है। उस एक छोटी सी लोहे के जाल में जो तपती हुई धूप में वो गाड़ी खड़ी है, हम तसव्वुर कर सकते हैं क्या। और उमर मुसलसल जो वहाँ के पुलिसमैन थे उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे अम्मी से मिलने दिया जाए, जैसा कि हमेशा वहाँ पर एक तरीक़ा है, मिलाया जाता है। उमर ने वो छोटी छोटी जालियों में से अपनी उंगली निकाली और मैंने उसकी उंगली को टच किया और पुलिस वाला हंसकर बोला, हो गई मुलाकात, ये काफ़ी है। लेकिन बहरहाल ये हम सब समझ सकते हैं कि जेल में जिस तरह की दुश्वारियाँ तकलीफ़ें हो सकती हैं। सर्दियों में उसने एक मर्तबा, हालांकि वो अपनी तकलीफ़ नहीं शेयर करता है, वो जब भी बात होती है फैमिली में भी और उसके दोस्त भी इस बात के गवाह हैं, वो एक बड़ी स्माइल के साथ हमारे सामने होता है। वो हमेशा यही कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान ना हों। लेकिन कभी कभी कोई बात करने में हम उससे कभी निकलवाते हैं तो अंदाज़ा होता है। सर्दियों में उसने एक बार बताया था कि उस सेल में ऊपर एक रोशनदान है जिसमें से बड़ी तेज़ ठंडी हवा आती है और सामने से जो सलाखें, जाहिर है कि दरवाज़ा नहीं है। हम सोचें कि सर्दियों की दिल्ली की सर्दियों में ज़रा सा भी दरवाज़ा खुलता है तो कितनी ठंड महसूस होती है। इसी तरह गर्मी का भी हाल है कि लू और तपिश हर चीज़ जो है वो होती है। बरसात के दिनों में एक बार मुझे उमर ने बताया कि मेरी आँख खुली तो मेरे सामने मेंढक था खरवट, और जैसे ही मैंने देखा तो मेरे सीने पे भी एक मेंढक बैठा था, क्योंकि बाहर घास उग जाती है और बहुत सारे ऐसे होते हैं वो सब सेल में आ जाते हैं। तो बहरहाल बहुत सारी मुश्किलात हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद बहुत ही खूबसूरती से उमर ने उनको फेस किया है, बहुत ही हिम्मत के साथ उनको वो फेस कर रहे हैं। उमर हमेशा से
बचपन से भी मैं कहूँ एक माँ होने की हैसियत से बहुत ही पोलाइट, बहुत काइंड बच्चा था, हमेशा से रहा। अभी भी उसका मिजाज वैसा ही है, लेकिन अपने उसूलों पर वो बहुत फर्म है। उसके में वो किसी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। वो काइंड है लेकिन अपने उसूलों के मामले में नहीं है। तो वो समझिए कि बचपन से जो होने वाले हालात थे, हालांकि उमर बहुत ब्राइट स्टूडेंट था, अपने स्कूल में भी और उसके बाद भी बड़े मतलब एजुकेशन में वो बहुत हमेशा से अच्छा रहा, अच्छा स्कोर किया, लेकिन उस वक्त से होने वाले हालात का उसने बहुत ज़्यादा असर कबूल किया। बचपन में ही बाबरी मस्जिद की शहादत का वाक़या, और फिर बड़े होने जब ग्रेजुएशन में था तो बटला हाउस एनकाउंटर, जिसने मैं समझती हूँ कि वो उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले वो भी और लड़कों की तरह बहुत शौकीन भी था, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक़ था और क्रिकेट का बहुत शौक़ था। लेकिन अब हम फैमिली दोस्त सब जानते हैं कि उमर बहुत ही सिंपल लाइफ गुजारने वाले हैं, उन्हें इन तमाम चीज़ों से कोई रग़बत नहीं है। और उन्होंने जो है उस वक्त से ही समझिए कि मज़लूमों के साथ खड़े होने का फ़ैसला किया। मैं बताना चाहती हूँ कि उमर के अपने पूरे और जितने कज़न्स हैं वो सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस मानों में कि वो अच्छी पोस्ट पर हैं, कोई कनाडा है, कोई यूएस, कोई गल्फ़ कंट्रीज़ में है। और उमर का भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर हो सकता था, उमर भी एक बहुत अच्छी लाइफ गुजार सकते थे, लेकिन उमर ने इसको चूज़ किया। उन्होंने चूज़ किया कि वो मज़लूमों के साथ खड़े होंगे। उसने चूज़ किया कि वो जालिमों के ख़िलाफ़, जालिमों की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल करेगा। और यहाँ मैं ये भी बताती चलूँ कि उमर को बचपन से सवाल करने की आदत थी। जब वो बहुत छोटा था, जब से वो हर चीज़ में सवाल करता था, और मैंने पूरी कोशिश की कि हमेशा उसका सेटिस्फैक्ट्री जवाब दूँ। और फिर बड़े होने तक समझिए कि उसके सवाल करने की आदत, उसने हुकूमत से सवाल करना शुरू किया, उसने जालिमों से सवाल करना शुरू किया, और जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना, मज़लूमों के साथ खड़ा होना, यही उसका जुर्म साबित हो गया। यही जुर्म बन गया कि आज वो सलाखों के पीछे है। लेकिन मुझे हरगिज़ कोई अफसोस नहीं है। मैं बहुत फ़ख्र के साथ कहती हूँ कि वो एक कॉज के लिए हैं, वो सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है, वो इसलिए हैं। इस हुकूमत में हम सबको मालूम है कि हम सब देख रहे हैं कि वो अपने वादों में जिस तरह से नाकाम हुई है, जो स्लोगन्स के साथ वो आई थी नाकाम हुई है। उसके बाद उसने जो इस हुकूमत में बरकरार रहने के लिए जो रवैया इख्तियार किया है, पोलराइजेशन का जो तरीक़ा इख्तियार किया है, और जिस तरह से उसने बांटने की कोशिश की और जिस तरह उसने जुल्म किया है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों का हम देख रहे हैं कि किसी के घर गिरा दिए जाते हैं, लोगों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है ताकि उनकी हिम्मतों को तोड़ सकें, ताकि वो हुकूमत के सामने और वो दूसरी जनरेशन्स और वो लोग जो उनसे इंस्पायर हो रहे हैं वो भी डर जाएं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उनसे इंस्पायर होने वाले लोग भी डर जाएं कि अगर हमने ये आवाज़ उठाई, अगर हमने हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ बोला तो हमारा भी अंजाम यही होगा। तो मैं इस वक्त यहाँ मौजूद लोगों से भी और इस प्लेटफॉर्म से हिंदुस्तान के हर नौजवान से ये बात कहना चाहती हूँ कि वो अपने दिल से डर को निकाल दें। वो अपने दिल से जिस दिन इस खौफ को निकाल देंगे, उस दिन उनके अंदर वो हिम्मत पैदा होगी कि वो जुल्म जालिमों के ख़िलाफ़ खड़े हो सकेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस दिन हमारे अंदर ये हिम्मत आ जाएगी तो जुल्म की अंधेरी रात ख़त्म होगी और वो खूबसूरत सुबह ज़रूर आएगी। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को ना सिर्फ ये कि बेल दी जाए बल्कि उन पर से उन केसेस को ख़त्म किया जाए। मैं उन्हें क्या पेश करूँ सिवाय इसके कि मैं उमर और उसके उन तमाम वो लोगों को खड़े होकर सलाम पेश करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।